नमस्कार। यूपी मिश्रा का आदित्यपुर, जमशेदपुर, झारखंड की ओर से 3-4 दिन से चाहकर कभी नहीं आ सका, कारण कि वातावरण भारतवर्ष का और सभी जगह का गर्म है। ऑलरेडी युद्ध 2-3 युद्ध वर्ल्ड में चल रहा था, छोटा मोटा अच्छा बड़ा जो भी हो। भारत और पाकिस्तान भी इसमें एक और एडिशनल हो गया। तो क्योंकि वातावरण बहुत चार्ज्ड है, तो मैंने कहा कि यदि मैं कुछ बोलूंगा तो शायद जिनको सुनना चाहिए वो लोग नहीं सुन पाएंगे, कारण कि अधिकांश लोग टीवी में भारत पाकिस्तान की स्थिति को लेकर ही उसमें उलझे हुए हैं। और जो लोग इसमें बहुत इंटरेस्टेड हैं उनको बता दूं कि युद्ध जो है वो शनि और मंगल जागृत करते हैं, वही उठाते हैं। जब भी चाहे वर्ल्ड वार 1 हो 2 हो, जिनको मौका है आप चेक करके देख लीजिए, या छोटी मोटी झगड़े भी होते हैं उसमें मंगल इन्वॉल्व है, शनि इन्वॉल्व है। और मैं पिछले बार भी बता चुका हूं कि भगवान दंड देने के लिए दो ही ग्रह को चुने हुए हैं। दीर्घकालिक दंड देना है तो शनि, और अचानक अचानक कुछ करना है तो उसके लिए मंगल। तो मंगल की स्थिति ऐसी है कि पिछले 5-6 महीने से और भी अगले जून 6 तारीख तक वो 4 में है, निगेटिव है। निगेटिव है। तो और अपने पाकिस्तान का जो लग्न है वो एक है, मेष राशि का है। तो चौथे में मंगल नीच हो गए। चौथे भाव, द हाउस ऑफ हैप्पीनेस। चौथा भाव माने माता जी का घर, मम्मी का घर, सुख का घर। इट इज हाउस ऑफ हैप्पीनेस। तो हाउस ऑफ हैप्पीनेस केंद्र में आकर के, सुख के घर में आकर के, क्योंकि 4 नंबर वही होगा, फोर्थ ही होगा, वहां पर निगेटिव है। और शनि 12 में है, मेष लग्न होने के कारण ये द्वादश स्थान हो गया। तो पाकिस्तान की स्थिति अभी थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकली सही नहीं है, गलत है, और इनको भी दंड भोगना बाकी है। कोई भी किसी के भी कुंडली में किसी भी काल में जब शनि बली होते हैं, जिसका पलड़ा शनि का स्ट्रांग है और जिसका पलड़ा शनि का हल्का है, युद्ध में स्ट्रांग वाला जीतता है, हल्का वाला कम जीतते तो नहीं है, हार जाते हैं, या स्थिति उनकी नाजुक रहती है। अभी क्योंकि मैं बात बोलूंगा, लेकिन हम थोड़ा आपको बता देना चाहते हैं कि भारतवर्ष का 3 नंबर मंगल थर्ड हाउस में है, पर्सनैलिटी हाउस में है, भले नीच का है। और पाकिस्तान का मंगल फोर्थ हाउस में है, निगेटिव है। तो वहां सुख की हानि बहुत है। अभी तत्काल और जून तक यदि युद्ध लंबा भी चलता है तो जून तक में खत्म होने जा रहा है, अप्रैल खत्म होने जा रहा है, उसके बाद मई, फिर जून। मंगल 6 जून तक अशुभ रहेंगे ही। और शनि का पलड़ा जिसके तरफ भारी होता ही विंस, तो शनि का जो बल है भारतवर्ष के लिए पाकिस्तान से 1 पॉइंट अधिक है, बली है। भारतवर्ष के कुंडली में शनि बली है और पाकिस्तान के कुंडली में कमजोर है। तो
एक खामोखा का युद्ध है, व्यर्थ का युद्ध है, मूर्खों के द्वारा बनाया हुआ युद्ध का डायग्राम है। और सभी लोग जानते हैं कि युद्ध करने के लिए से सैन्य बल चाहिए, सेना चाहिए, सेना का कमांडर चाहिए। दो राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष तब तक युद्ध नहीं कर सकते हैं जब तक उनके अंदर जो सेनापति हैं उनकी मंशा नहीं होती है। तो स्थिति ठीक नहीं है। हमारे अपोनेंट जो राष्ट्र खड़ा है उनकी बुद्धि मारी गई है। इतने ही बात बोल रहा हूं, जब बनाऊंगा तो डिटेल में बता दूंगा। तो अभी चूंकि सारा अटेंशन सबों का फोकस है टीवी में ही, लिहाजा हमने कहा कि भी इस बीच में खलल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन युद्ध चूंकि लंबा चलेगा इसलिए आज मैं बता रहा हूं मकर राशि वालों के लिए शनि जो मीन में है, मीन के शनि, ये मकर राशि, ये मीन का शनि, इन दोनों का रिलेशन क्या रहेगा और मकर वालों के लिए क्या स्थिति है, शनि क्या दे रहे हैं और क्या ले रहे हैं। तो शनि की स्थिति 1, 2, 3, पापक ग्रह 3 में शुभ होते हैं, सिंपल रूल। पापक ग्रह 6 में शुभ होते हैं, सिंपल रूल। पापक ग्रह 11th हाउस में शुभ होते हैं, सिंपल रूल। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं ब्रेन में। तो शनि अनुकूल है किनके लिए? मकर राशि वालों के लिए अनुकूल है। तो क्या अनुकूल है वो हमने लिखा है यहां। जो नौकरी पेशा के लोग हैं उनके लिए ये अनुकूल है। मतलब नौकरी में जो लोग हैं वो प्रमोशन पा सकते हैं, उनको दूसरी नौकरी मिल सकती है। जो अनएम्प्लॉयड है उनको नौकरी मिल सकती है। शनि जब तक रहेंगे 2.5 साल, अब इसमें 10th लॉर्ड योगदान देंगे, लग्नेश योगदान देंगे और सुख के ग्रह को योगदान देंगे, तो तब अंदाज लगेगा कि इस महीने में, महीना पकड़ना हो तो सूरज को देखना पड़ेगा कि कब नौकरी मिल रही है हमको। नौकरी मिलेगा तो आप प्रसन्न होंगे, आपकी नीड्स पूरी होंगी। तो सूरज को देखना बहुत जरूरी है। फॉर लोकेटिंग विच मंथ, व्हाट टाइम। तो गवर्नमेंट जॉब्स वालों के लिए भी समय अनुकूल है। उसके बाद हम लोग बोलते हैं ना, सूरज सबसे बड़ा ग्रह में सबसे स्ट्रांग ग्रह, उसके चारों ओर तो सभी ग्रह घूमते हैं। और यहां पर मैं बता दूं, याद रखिए कि कुंडली में कहीं भी सूरज है तो सूरज मतलब पृथ्वी। सूरज तो एक जगह स्थिर है आकाश में और इसके चारों ओर तक पृथ्वी से लेकर के सारे 9 प्लेनेट है वो चक्कर लगाते रहते हैं। सूरज फिक्स्ड है, इसके चारों ओर घूमती है, इसलिए दिन रात होता है। तो सूरज जो एक्चुअल सूरज है वो सबसे बड़ा और प्रधान ग्रह। हम लोग क्योंकि कंपैरेटिव स्टेट लेकर के देखते हैं तो हम लोग को लगता है कि जो सूरज हम लोग देख रहे हैं एक्चुअली वही सूरज है। तो सूरज चलता नहीं है, इतना मालूम है आप लोगों को, जो भी थोड़ा भी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं। सन नेवर मूव, सन तो फिक्स्ड है। तो आपकी कुंडली में सूरज कैसे चल रहा है भाई? कभी 1 नंबर में, कभी 2 नंबर में, 12 महीना में एक चक्कर लगा देते हैं। तो पृथ्वी चल रही है, उसी को हम लोग सूरज के नाम से इंडिकेट करते हैं कि सारे गुण वही रहेंगे जो सूरज के होते हैं।
लिहाजा सूरज सबसे बड़े, मतलब आकाश के सोलर सिस्टम के राजा सूरज, और शनि को नौकर बोलते हैं, भृत्य। यदि शनि आपके अच्छे हैं तो आपके घर में आपको जो इम्प्लाई हैं आपके घर में, इवन नौकर, झाड़ू पोछा करने वाले भी जो लोग हैं वो भी आपको मदद करेंगे। आपके जो नौकर्स हैं, जो इम्प्लाई हैं, जो आपके लिए काम करते हैं, वो भी आपको मदद करेंगे। लेकिन ये आपसे नीचे जो लोग हैं उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब निचले स्तर, छोटे स्तर के जो लोग हैं उनसे भी आपको मदद मिलेगी। तो शनि किस तरह का काम कराएंगे? शनि काम कराएंगे जो श्रम है, मेहनत शरीर से। क्योंकि मकर राशि के लिए शनि फेवरेबल है, इसलिए मैं राइट दे रहा हूं। तो शरीर से खटने वाले जो लोग हैं, ब्रेन से नहीं, शरीर से खटने वाले जो लोग हैं, थोड़ा मस्तिष्क का काम कम, शरीर से खटने वाला काम, जैसे जो लोग काम करते हैं आपके यहाँ मशीनों में काम करते हैं, खटते हैं, शारीरिक चीजें एक सामान उठा के वहां ले गए, इधर के वो के, ऐसे स्तर के लोग आपके लिए फेवरेबल रहेंगे नौकरी में। सब कोई जानते हैं शनि माने लोहा, तो लोहा या आयरन स्टील के काम भी आपके लिए ठीक रहेंगे। यदि उसमें आप काम कर रहे हैं तो ये सब ठीक है आपके लिए। और शनि सूखी मिट्टी को बोलते हैं, सूखे चमड़ा को बोलते हैं, लंबे लंबे नसों को बोलते हैं, जो पैर में है, हाथ में है, जिस स्नायु में लंबाई अधिक है उसको भी हम लोग बोलते हैं शनि। इसलिए शनि को केस बोलते हैं, केस लंबे होते हैं, लंबाई अधिक रहती है, चौड़ाई मोटाई नहीं होता है, और रंग काला होता है। तो 100% शनि को, चले आप देखो होंगे बहुत सारे लोग शनिवार को केस कटाने नहीं जाते हैं, चाहे वो नापित जी का एकदम खाली चैम्बर हो फिर भी जाके नहीं कराएंगे। दूसरे दिन भले थोड़ा देर बैठ के बोर हो करके भी अपना केस कटा लेंगे, लेकिन शनिवार को नहीं कटाते हैं। उससे दो नुकसान होता है, एक तो शनि भगवान अप्रसन्न रहते हैं, और दूसरा जो केस है उसमें वृद्धि तुरंत बहुत फास्ट होने लगती है कटने के बाद भी। तो ये जो मिट्टी है, सूखा मिट्टी, इसको ब्रिक्स बोलते हैं, जो ईंट बनते हैं, चाहे लाल रंग का ईंट हो या काले रंग का ईंट हो, जो आजकल छाई वगैरह से बनता है, ये दोनों, ये सब भी काम अच्छे हैं। छोटे स्तर में जो लोग काम करते हैं, जो पजावा ब्रिक्स वगैरह लगाते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत बढ़िया है, कुछ पैसे इसमें आ सकते हैं इससे। यही शनि ग्लास को भी इंडिकेट करते हैं, टाइल्स को भी इंडिकेट करते हैं। और शनि पैर को बोलते हैं, लेग्स, जंघा से लेकर के नीचे पैर तक को बोलते हैं। इसीलिए फुटवियर, जो जूते वगैरह हम लोग पहनते हैं, वो भी शनि रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत फेवरेबल कंडीशन में रहते हैं। जिनका शनि बढ़िया है, तो जूते का व्यवसाय करें तो उनके लिए बहुत बढ़िया है, कारण कि सूखा चमड़ा को भी बोलते हैं शनि, फुटवियर को भी बोलते हैं। तो जो लोग जूते का कारोबार करते हैं और उनका शनि थोड़ा भी ठीक है, तो उनके लिए तो अच्छा व्यवसाय माना जाता है। शनि सूखी लकड़ी को भी बोलते हैं, काठ को भी बोलते हैं, तो कारपेंटर के लिए भी ठीक है ये। और जमीन के नीचे जो ड्रिल करते हैं, छेदा करते हैं, हम लोग छेद करते हैं कोयला निकालने के लिए या हीरा निकालने के लिए, तो जमीन को जो बोरिंग करते हैं पानी निकालने के लिए, वो भी काम शनि ही रिप्रेजेंट करेंगे। तेल निकालना हो तो भी शनि फेवरेबल होंगे,
या पानी के लिए कुछ काम कर रहे हैं तभी शनि फेवरेबल होंगे। और हीरा और कोयला को तो रिप्रेजेंट करता ही है, ये आपको मालूम है। तो क्योंकि ये सूखी भूमि को ज्यादा इंडिकेट करते हैं, तो ये एग्रीकल्चरल लैंड भी हो गए, पानी जिसमें अलग से पटाने की सुविधा दी जाती है, लेकिन जमीन सूखी रहती है, उसको कोड़ करके सब कुछ करके बीजा छीट करके प्लांट जब बड़ा होता है तो गेहूं में 7 दिन के बाद, फिर 21 दिन के बाद, फिर 27 दिन के बाद पानी वगैरह पटाया जाता है। तो एग्रीकल्चर लैंड ये सभी ठीक है। और मशीन्स को भी बोलते हैं शनि। देखिए, कारक जितना अधिक आप जानेंगे एस्ट्रोलॉजी आपका उतना ही पक्का और पुख्ता होगा। घर बनाना, ये भी शनि, जो बिल्डर्स हैं और उनके कुंडली, उनका जो मकर राशि है, या शनि जिनका भी फेवरेबल है अभी, तो 3 जून 2027 तक 3 जून 2027 तक शनि तो यहीं रहेंगे। 3 जून 2027 तक शनि यहीं रहेंगे इसी घर में। तो उनके लिए भी बहुत लाभदायक होगा। और शनि धरती पर जो वायु है, जो ऊपर तक जो वायु है, जहां तक वायु है 100 किलोमीटर तक या जितना दूर तक वायु है, इस पूरे वायु को भी शनि इंडिकेट करते हैं। वायु को भी शनि ही इंडिकेट करते हैं। इसलिए प्राण वायु, हमने कहा कि शनि के 3 मेजर काम है: आयु, नौकरी या वृत्ति, रोटी, चाहे नौकरी से हो, चाहे बिजनेस से हो, चाहे कोई आदमी आपको दान दे दे। तो ये तीसरा दंड शनि ही देते हैं। 3 मेन काम है इनका। तो इसमें ये सुविधा ये है कि शनि वायु को इंडिकेट करते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि आकाश में जो वायुयान चलते हैं आजकल के दिनों में, रॉकेट्स भी बोल सकते हैं, जो भेजे जाते हैं दूसरे ग्रहों पर, वो सब इसी में आते हैं, वायु में आते हैं। और वायु हनुमान जी को बोलते हैं, पवन पुत्र। तो शनि जिनका खराब है उनको शनि की भी पूजा करनी है। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम जमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। प्रेयर प्लस मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः, दोनों को जोड़ दीजिए, रोज पढ़िए ना। 27 नक्षत्र हैं तो 27 बार कम से कम पढ़िए। 108 बार, 108 चरण हैं 27 नक्षत्रों को मिला करके। एक नक्षत्र के 4 चरण हैं, तो 27 को 4 से गुना कर दीजिए, 108 चरण हो गए, या 108 नवांश हो गया। तो इस भगवान का प्रेयर कीजिए, प्लस मंत्र जप कीजिए। दूसरा, क्योंकि ये वायु को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको हनुमान जी की ही पूजा करनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा मतांतर कर रहा हूं। हनुमान जी का फॉर्मेट 2 तरह का आता है। वीर हनुमान जो नी पर बैठे हुए हैं, वीर हनुमान। एक होते हैं जो भगवान खड़े हैं, हवा में हैं, खड़े हैं, तो ये ज्यादा माफिक हुआ। हवा ऊंचाई को बोलते हैं, तो खड़े हैं तो ये ऊंचाई वाले हनुमान जी हो गए। और छाती फटा हुआ है, इसमें माता सीता और भगवान राम दिखाई दे रहे हैं। और हनुमान जी करताल लेकर के नृत्य मुद्रा में, आधा आंखें बंद है, आधा खुली हुई है, आंतरिक रूप से भगवान सीता और माता का दर्शन कर रहे हैं।
नाच रहे हैं खड़ाऊ पहने हुए। तो इस तरह के जो भगवान है, रुआ सफेद है, पूरा सफेद नहीं है, न काला है न सफेद है, बीच का है, जो बंदरों का सही में जो होता है वही। तो इस तरह के भगवान जी का, हनुमान जी का ध्यान कीजिए। देखिए, हर आदमी के एक अलग भगवान होते हैं जिनको बोलते हैं इष्ट देव। तो जिनके जो भी इष्ट देव है, कुल देवता है वगैरह वगैरह के साथ, क्योंकि शनि अभी मीन राशि में है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जिनके लिए ये थोड़ा भी खराब है, तो प्लीज ओम नीलांजन समाभासम प्रेयर प्लस जोड़ दीजिए, ओम शं शनिश्चराय नमः, एक साथ पढ़िए। तो जो लोग हवा का कार्य करते हैं, जिनका अपना एरोप्लेन वगैरह चलता है, या हवा में बैलून उड़ाते हैं, या जो बैलून से डेकोरेशन करते हैं, वो हवा का काम कर रहे हैं। शादी ब्याह में जो डेकोरेशन करते हैं, बैलून वगैरह फुला करके उसमें हवा भर के, वो शनि का काम कर रहे हैं। और जो लोग बहुत गरीब हैं, पंप लेकर के रोड पर खड़े हैं, साइकिल वाला कोई जाएगा तो उसको पंप दे देंगे। कारखाने में अमूमन बहुत सारे साइकिल वाले आते हैं गांव से काम करने के लिए, तो पंप चला करके जो साइकिल में जो हवा भरते हैं, वो लोग भी शनि का ही काम कर रहे हैं। और केस का जो काम कर रहे हैं, ब्यूटी पार्लर वगैरह में जो केस का काम करते हैं, खास करके वो लोग भी शनि का काम करते हैं। तो शनि ठीक है तो लाभ है, शनि ठीक नहीं है तो लाभ नहीं है। मकर राशि वालों के लिए शनि शुभ है, तो जितना मैं बोल रहा हूं आपके लिए सब शुभ है। तो जिनमें लंबाई है, चौड़ाई नहीं है, मोटाई नहीं है, लाइट मेटल है। शनि को हवा बोलते हैं, तो ये लाइट मेटल है, पत्थर नहीं है कि हवा में छोड़ दीजिए सीधा पानी में चला जाए। गुड्डी काइट है, जो हवा में छोड़ दीजिए, गुड्डी कट भी गया तो हवा में धीरे धीरे थपेड़ा खाते खाते नीचे गिरता है, स्लो, इट डजंट फॉल डाउन लाइक ए स्टोन। तो ये शनि का काम है। काइट उड़ाना भी, खेलना भी वो शनि का काम है। तो इतने सारे चीज है, अल्युमिनियम वगैरह का भी काम उसी में आ जाता है। दूसरा, चूंकि ये जमीन को बोलते हैं, बैरन लैंड को बोलते हैं, या क्षेत्र एज ए होल बोलते हैं, तो इस तरह के क्षेत्र में जो लोग मापी जोखी करते हैं, सर्वेइंग करते हैं, सर्वे करते हैं, इसका लिखा पढ़ी करते हैं, जो रोज इसके सहारे जीते हैं, मैं शब्द तो नहीं यूज कर रहा हूं गंदा, लेकिन हाँ, जो लोग दलाली करते हैं जमीन का, वो काम भी उनके लिए सही है। जो लोग कॉन्ट्रैक्टर हैं, बिल्डिंग का काम करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर, सिविल कॉन्ट्रैक्टर, शनि रिप्रेजेंट करेंगे। जो लोग सुन रहे हैं ध्यान रखिए, नोट कीजिए, जो लोग नए बच्चे हैं नोट कीजिए। कभी कभी ऐसे ही शनि के बारे में कुछ डिटेल बता भी दिया करूंगा, लेकिन लिखते जाइए, एक पेज शनि के लिए रखिए, उनके काम के लिए, और जो लिखा हो उसको कॉपी कर लीजिए, नहीं तो मैं तो बोल भी रहा हूं। तो कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो भी शनि को रिप्रेजेंट करेंगे। अम्ब्रेला, छाता का काम, हवा में, छाता में, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम सन, एयर एंड वाटर, हवा में रहता है। तो अम्ब्रेला का भी काम शनि, जिनका थोड़ा, और जिनके पास पैसे नहीं है, 150 छाता उधार में मांग के दुकानदार से लेकर के ले आइए, बेचे, उनके पैसे लौटा दीजिए, उनके जो कुछ उनका कट्स है वो दे दीजिए, आपका भी काम चल जाएगा। तो शनि गरीब वालों को भी मदद करेंगे, अमीर को भी मदद करेंगे। और सनसेट, जो लोग तिरपाल वगैरह बनाते हैं धूप से बचने के लिए,
सूरज भगवान और शनि भगवान पिता पुत्र का नाता है। रवि पुत्रम जमाग्रजम, यम के बड़े भाई हैं, रवि के पुत्र हैं, सूरज भगवान के पुत्र हैं। लेकिन दोनों में बनता नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज्यादा है। मैं कहूं तो ये शत्रुवत रिलेशन है पिता पुत्र का। तो जब किसी आदमी को पिता पुत्र में रिलेशन ठीक ना हो तो ये जरूर जान लीजिए कि इनका सूरज को शनि सता रहा है। इनकी कुंडली में या तो सूरज शनि 7 में है, या सूरज से शनि 8 में पड़ता है, या सूरज से शनि चौथे पड़ रहा है, 4th हाउस में है। मतलब अनफेवरेबल सिचुएशन में सूरज से है तो पिता पुत्र में रिलेशन थोड़े कमजोर हो जाते हैं। तो जो लोग कारपेंटर है, टिम्बर है, वीक का काम करते हैं, हेयर संभालने का काम करते हैं, वो सब के लिए ये सब बहुत बढ़िया है। नाई का काम, पार्लर वाला काम जो बोलना वो ठीक है, देख लीजिए। उसके बाद एक चीज और, शनि अभाव और दंड के भी हैं। जैसे 7th हाउस में यदि मंगल हो, शनि हो और सूरज हो, जहां सूरज बैठते हैं वहां भी अभाव कराते हैं। शनि जहां बैठते हैं वहां भी अभाव कराते हैं, शनि अभाव का भी ग्रह। तो 3 ग्रह यदि 7th हाउस में रहें, सूरज हो, मंगल हो और शनि हो, तो उनको पत्नी विक्षोभ होता ही है। पत्नी से विच्छेद हो जाता है, चाहे अच्छे ढंग से हो तो उनकी आयु खत्म हो गई, मर गए, या आपस में झगड़ते रहे, एक दूसरे को प्राण ले लें वो, या कोर्ट में जाकर के सारा पैसा बर्बाद कर दें और इनके जो लड़के बच्चे हैं उनको भी कोर्ट भिखारी बना दीजिए। तो शनि भिखारी को भी बोलते हैं, बेगर को भी बोलते हैं। तो शनि जब निगेटिव हो जाते हैं तो आदमी को बेगर बनाना शुरू करते हैं। बेगर क्या, आप किसी से मांगने गए, 100 रुपया भी मांगे या किसी से कर्जा मांग रहे हैं तो आप तो भिखारी है ना है। तो जिसके कुंडली में शनि खराब है और आय का साधन भी कमजोर है, वो कर्ज में डूब जाता है, बेगर हो जाता है। और शनि को चीट भी बोलते हैं। अशिक्षित, निम्न स्तर, यहां लिखा हो ना, कहीं लिखा हो, स्तर खराब होते हैं इनके। लोहा, आयरन, स्टील, ब्रिक्स, फुटवेयर, कारपेंटर, छोटा स्तर। तो शनि नीचे स्तर को भी बोलते हैं। लेकिन हाँ, पॉलिटिकल सीनियोरी में यदि आप एमपी एमएलए के लिए लड़ाई कर रहे हैं या कहीं पर आप कंटेस्ट कर रहे हैं तो वहां शनि आपका बलवान हो तो आप जीत पाएंगे, नहीं तो नहीं जीत पाएंगे। सूरज बली हो, शनि बली हो तो आप नेता हो, मंत्री बन सकते हो, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, राष्ट्रपति बन सकते हो। और जीतना भी है तो उसमें शनि चाहिए जो आपको वोट देंगे। आपके कुंडली में शनि स्त्रियों को अधिक यदि इंडिकेट कर रहे हैं तो स्त्रियों का वोट अधिक मिलेगा। शनि यदि एकदम निम्न स्तर को इंडिकेट कर रहे हैं तो जो पब्लिक है, जो अशिक्षित पब्लिक है, और संस्कृत सांस्कृतिक युक्त जो पब्लिक है, उनसे वोट मिलेगा। तो ये कुछ चीजें हमने लिखी हैं, लिख लीजिए। हमने काटा इसलिए कि ये ओवर हो रहा है, इसलिए हमने काट दिया था। एनीवे, अब शनि 10 में रहेंगे तो क्या रिजल्ट देंगे। हमने लिखा है योगी।
योगी का मतलब यूपी के प्राइम मिनिस्टर को नहीं बोल रहा हूं। तो यूपी के प्राइम मिनिस्टर के अंदर में जो ईश्वरीय गुण है उसकी बात बोल रहा हूं। जो महात्मा ऋषि हैं उनके अंदर में जो योग की साधना है, पातंजल योग शास्त्र के हिसाब से जो है जो योग है, योग का मतलब होता है प्लस। इस मनुष्य को प्लस माने जोड़ते हैं ईश्वर से। ईश्वर से जुटने की जो प्रक्रिया है इस शरीर का, वो योग कहलाता है। वी आर अटैचिंग आवर सेल्फ टू गॉड। अपने को ईश्वर के साथ जोड़ना श्वास की क्रिया के जरिए, शरीर के मुद्राओं के जरिए, ये योग शास्त्र में आता है। हमारा शरीर को हम लोग जोड़ रहे हैं, यानी कि भगवान को जोड़ रहे हैं अपने शरीर में, वो नहीं, उल्टा मत समझिएगा। और ये जो जोड़ने की क्रिया है उसका आधार है भक्ति। बिना भक्ति के श्रद्धा नहीं उत्पन्न होगी। श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी तो आपके अंदर में ईश्वर से जाने का जो मार्ग है वो नहीं खुलेगा। कारण कि यदि श्रद्धा नहीं है तो आप हर चीज का नीर चीर करने लगेंगे, सही है गलत है, किसने देखा, पहले भगवान को किसने देखा, भगवान शंकर के सिर पे जो चंद्रमा है किसने देखा। अभी तो चंद्रमा उगते हैं तो उसके नीचे तो भगवान शंकर दिखाई नहीं देते हैं। तो ये सब जो तर्क आप जो लोग डालते हैं उनके लिए भगवान से संपर्क होना असंभव है। 100 जन्म ले लो लेकिन ईश्वर की कृपा आप पर नहीं होगी। तर्क विहीन भक्ति। भगवान मिलते हैं भक्ति मार्ग से। भाई मैं आपकी कुछ नहीं सुन रहा हूं, मैं लेट मी बिलीव द गॉड हुम आई बिलीव, लेट मी प्रेयर द गॉड हुम आई प्रे। कोई बहस मत कीजिए। आप विज्ञान हैं, आप ज्ञानी हैं। बहस होते हैं ना, बहुत बार देखते होंगे टीवी में विज्ञान और ये। विज्ञान का मतलब क्या है? बृहत ज्ञान को विज्ञान बोलते हैं। किसी भी विषय का बृहत ज्ञान, विशाल ज्ञान, डिटेल्ड ज्ञान विज्ञान कहलाता है। ये नहीं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो वगैरह ही विज्ञान है, ये नहीं। कोई भी विषय का एकदम सूक्ष्म निरूपण आप यदि कर सकते हैं वो विज्ञान हुआ। तो विज्ञान को आधुनिक भाषा में ही खाली मत जोड़िए, बृहत ज्ञान को जोड़िए। बृहत ज्ञान का मतलब विज्ञान। तो भक्ति से ही आप ऐड कर सकते हैं ईश्वर के साथ अपने को। उस व्यक्ति के लिए विवेकी होना जरूरी है। विवेक क्या? जिनका ज्ञान जागृत हो गया है उनको विवेक बोलते हैं। जिनका ज्ञान जागृत हो गया है उसको विवेक बोलते हैं। उनको अच्छी चीज अच्छी लगेगी, बुरी चीज बुरी लगेगी, गलत चीज गलत लगेगा, अच्छा चीज अच्छा लगेगा। विवेकहीन नर पशु समाना। जिसका विवेक मर गया है वो पशु के समान है। अभी जो मेरा अपना अनुभव है पिछले 5 सालों का, शादी ब्याह में लड़के लड़कियों को रिजेक्ट नहीं करते हैं। 95% लड़कियां लड़कों को रिजेक्ट करती हैं। जो मेरा अनुभव है, आई मे बी रॉन्ग, व्हाट आई एम टेलिंग इज नॉट द स्टैंडर्ड वन। लेकिन क्यों? वो सोचते हैं कि मैं किससे कम हूं। विवेकहीन हो जाती हैं, कामांध हो जाती हैं लड़कियां। जब उसके 2 बॉयफ्रेंड हैं, हमारे 3, उनके 4 बॉयफ्रेंड हैं। ये सब अभी सभ्यता का निगेटिव विवेकहीन निर्णय है। ज्ञान एक ज्ञान है जो ईश्वर से जोड़ता है। जो तो मकर राशि वाले लोग का विवेक भी अच्छा रहेगा। और एक वर्ड लिखा है निरोगी।
आपको यदि कोई रोग लंबे समय से चला आ रहा है, तब भी आपके रोग की मृत्यु हो सकती है धीरे धीरे 3 जून 2027 तक। फाइंड आउट योर सही डॉक्टर। आपके डॉक्टर अच्छे हैं। देखिए, यदि कोई रोग है, मान लिया शनि रोग दे रहे हैं, आपके कुंडली में शनि यदि 2 नंबर में है, शनि यदि 8 नंबर में है, शनि यदि 11 नंबर में है, शनि यदि 5 नंबर में है, तो शनि फिक्स्ड साइन में है। तो जो रोग शनि दे रहे हैं वो मिटने वाला नहीं है, वो फिक्स्ड है। तो आपको सांस चलते तक ये कष्ट देगा ही, थोड़ा दे, बड़ा दे, ज्यादा दे, कम दे। तो निरोगी होने के लिए शनि का, अभी शनि आए हैं 12 में। 12 में आने का मतलब ये द्वि स्वभाव राशि है। 9, 3, 6, 12 ये सब द्वि स्वभाव राशि है। मतलब यदि हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे तो रोग भाग जाएगा, और अपना ट्रीटमेंट बंद कर देंगे, दवाई खाना बंद कर देंगे, तो रोग वापस आ जाएगा। रोग डुअल साइन का है, ट्रीटमेंट करो भाग जाएगा, छोड़ दो फिर वापस आ जाएगा। विक्रमादित्य का भूत है, जैसे वो आंसर कर देते थे, सॉल्व कर देते थे, उड़ के चला जाता था भूत। छोटी कहानियों में पढ़े होंगे, टीवी में देखे होंगे। तो निरोगी भी ये शनि ही रखेंगे। रोग किसी को होता है तो पक्का समझ लीजिए ये दंड है भगवान का दिया हुआ। निरोगी काया या निरोगी शरीर, ये पहली डिमांड है। आपके शरीर बचपन में भी ठीक रहेंगे तभी तो आप चलना जल्दी सीखिएगा, जल्दी सारा काम अपने बढ़ोतरी फास्ट होगी, आपके ब्रेन का मूवमेंट फास्ट होगा। तो निरोगी काया बहुत जरूरी है, और उसके लिए शनि का शुभ होना जरूरी है। शनि यहाँ से छठे घर में, 11वें घर में शुभ होते हैं, पापक ग्रह में शुभ होते हैं। पापक ग्रह 311 में शुभ होते हैं। तो ऐसे लोग जिनका 12 नंबर है, जिनका 3 नंबर है और जिनका 8 नंबर है, वो लोगों के लिए तो शनि बिल्कुल ठीक ठाक है 3/6/2027 तक। उसके बाद ये शनि मीन राशि में है। हमने विद्वान लिखा है, विद्वान इसे लिखा है कि ये शनि फेवरेबल है 10 नंबर के लिए, और शनि गुरु के घर में है, ज्ञान के घर में है, तो विद्वान हो सकते हैं कौन? मकर लग्न वाले। तो ये यदि इस समय में कुछ परीक्षा दे रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीएड की तैयारी कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, तो विद्वान हैं आप, विद्वान हो सकते हैं आप, सफल हो सकते हो। और नेचुरली आप विद्वान हैं तो पूज्य हैं। यहाँ पर पूज्य का मतलब पैर छूना ही नहीं है। आप अच्छे लड़के हैं, विद्वान हैं, आप अपना होम टास्क ठीक कर रहे हैं, अपना पढ़ाई ठीक कर रहे हैं, तो माता पिता भी आपको आदर देंगे। बच्चों को उनके माता पिता के द्वारा जो आदर दिया जाता है वो पूज्य है। उसी तरह से समाज में जब आप एक स्थापित व्यक्ति हो जाते हैं और उच्च दर्जे का काम करते हैं तो आप पूज्य हैं। आप आश्रम चला रहे हो, आप पूज्य हैं। मेरे एक मित्र हैं सूरत में, छोटे छोटे ग्रुप के आश्रम चलाते हैं, स्कूल में बच्चों को खाना खिलाते हैं, रोगियों का ट्रीटमेंट कराते हैं। तो वो आचरण कर रहे हैं जो पूज्य है, पूजनीय आचरण कर रहे हैं। उनको मालूम है कि धन तो है अपने जगह पर, धन का सदुपयोग होना चाहिए। धन को संचित करके एक जगह रख दिए तो भी कुछ नहीं हुआ। वो तो घड़ा आजकल देखते हैं, कभी कभी बड़ा घर बनता है तो नींव नीचे तक कोड़ी जाती है, तो कभी घड़ा मिल जाता है, उसमें सोना चांदी भरे रहते हैं। तो आपका धन भी वैसे ही गड़ा रह जाएगा, कभी किसी को मिलेगा।
और शत्रुहंता। शत्रुहंता तो सीधी सी बात है, आपके शत्रु मकर राशि वालों के लिए 3 नंबर माने शत्रु हुए। 3 नंबर बुध को बोलते हैं। बुध जो है शनि के मित्र हैं, तो शत्रु भी मित्र के समान काम करेंगे। मतलब शत्रु की शत्रुता समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, वो मित्र बन जाएंगे, ऐसा संभव है। मतलब दुख जो है शत्रु के द्वारा उत्पन्न किया गया दुख या तो होगा ही, नहीं होगा तो मिट जाएगा। चतुर, देखिए शनि के साथ चतुराई जो है, चतुर शब्द का अर्थ यहां पर गलत भी हो सकता है। शनि के साथ चतुराई का मतलब होता है धोखा देना। ही इज स्मार्ट एनफ टू चीट यू। You cannot guess from his face. You cannot guess it from his action. जो चतुराई निगेटिव वाला होगा, यहां पर वो बात आती है। और थर्ड हाउस में है तो पर्सनैलिटी राइज करेगी, इसलिए भाग्यवान भी होंगे। मकर राशि वालों के लिए बोल रहा हूं। और मन चंचल होगा। क्यों चंचल होगा मन? स्थिर क्यों नहीं रहेगा? तो ये चर राशि में है। चर राशि में जब कोई भी ग्रह रहता है तो चलायमान स्थिति में रहता है, उसमें मूवमेंट होते हैं, वो स्थिर नहीं होता है, वो फिक्स विचार से नहीं चलता है। वो तात्कालिक समय के अनुसार उसके बुद्धि का वो उपयोग करता है। चंचलता रहती है ज्ञान में। और यहां पर शनि धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन यहां पर हमने लिखा है शीघ्र गति। किनके लिए? मकर राशि वालों के लिए। थर्ड हाउस को शॉर्ट जर्नी से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। छोटी छोटी यात्रा, अब यहां से दिल्ली जा रहे हैं, यहां से कलकत्ता जा रहे हैं, मतलब लगभग छोटी यात्रा उसको बोलते हैं। पहले के हिसाब से मैं बता रहा हूं, पहले त्रेता युग और मतलब तीर धनुष यदि आप अपनी पूरी क्षमता के साथ छोड़ेंगे तो जहां पर तीर जाके गिरेगा उतनी दूर पार करके जब यात्रा करेंगे तो शॉर्ट जर्नी है वो। आजकल के जमाने में समझ लीजिए कि जहां जा रहे हैं तो रात तक वापस आ सकते हैं, वो छोटी यात्राएं हुई। तो माइंस जो हमने कहा, कोयला और हीरा, मिथुन राशि वालों को अभी कोयले से लाभ है, हीरा से लाभ है। जो हीरा के व्यापारी हैं बम बम रहिएगा, जो कोयला के व्यापारी हैं आप बम बम रहिएगा, जो विग का काम करते हैं बम बम रहिएगा, जो हवा का काम कर रहे हैं टॉप क्लास बिजनेस आपका भी है, जो लाइट चीजों का काम करते हैं, जैसे जो लोग पुआल को, स्ट्रॉ को जो काट करके गायों का चारा बनाते हैं, वो बहुत हल्का होता है। तो आप ऐसे अनाज का भी काम कर सकते हैं जो बहुत लाइट है, या ऐसे पौधों का काम कर सकते हैं जो सूखा हुआ है, फूंक देने से उड़े। तो ये वायु है, लेकिन यहां पर हमने एक वर्ड लिखा है कठोर। तो जब दंड देने के लिए भगवान वायु का उपयोग करते हैं तो आंधी आती है, ओला आता है, उसके साथ पहाड़ उड़ जाते हैं, घर के छत उड़ जाते हैं, तो थोड़ी कठोरता सी आ जाती है। क्यों? इस शनि मीन में है, इसलिए जलाघात होता है। और बीच में पानी चारों ओर जमीन है तो वो तालाब हुआ। तो ग्लेशियर्स जो है वो इसको रिप्रेजेंट करेंगे मीन राशि में, या तालाब को रिप्रेजेंट करेंगे। चारों ओर जमीन हो, बीच में छोटा पानी हो। वैसे धंधा में, तालाब में जो लोग छोटी मछलियों को पालते हैं, वो भी धंधा आपका बहुत बढ़िया होगा।
तो ये तो दाढ़ी बनाने वाले, मिट्टी का काम, ये सब हमने बता दिया। लेकिन मीन का शनि हमने बहुत कुछ लिखाया होगा, आज भी लिखा रहा हूं। शैबी लुक, लंगड़े, रंग काला, नाखून बड़े बड़े ठीक से काटे नहीं गए हैं, कंजूस व्यक्ति, ओल्ड एज, मेरे ऐसा एज। ओल्ड एज बोलते हैं जिसमें शरीर के सारे अवयव में काम करने की क्षमता घट जाती है, तो व्यक्ति वृद्ध माना जाता है। या कोई बच्चा है या जवान व्यक्ति है, लेकिन उसको भी चलने की क्षमता घट गई, बोलने की क्षमता घट गई, काम करने की क्षमता घट गई, तो वो वृद्ध के समान बालक है पड़ा हुआ बिछौन पर। तो जब शरीर के सारे अवयव में काम करने की क्षमता 30-25% ही बनती है, ये वृद्धाश्रम का ये समय है। देखिए, जेल यात्रा भी आप कुंडली में बड़े आसानी से, मैंने एक बुक कहिए या एक चैप्टर बोलिए, मैंने लिखा है जेल यात्रा। एक किताब हमने लिखी है, पब्लिश नहीं करवाया है। अर्थविहीन हूं, पैसे नहीं है मेरे पास, और बुढ़ापे में तो और कष्ट में हूं, फाइनेंस तो है नहीं, और इजाजत नहीं देता है जल्दी मन कि किसी से पैसे लो या मांग लो। तो किताब तो हमने लिखा है जेल यात्रा, और कुछ लोग जो एंटी सोशल लोग थे, उन लोगों ने ही रिक्वेस्ट किया कि हम लोग को लिए भी समझने के लिए दीजिए ना, हम लोग भी छोड़ेंगे धीरे धीरे। एकदम यदि छोड़ देंगे तो कल तो दुष्ट दुश्मन जो है हमारा हम ही को मार लेगा, तो सुधरने में समय लगेगा। बहुत लोगों से मिला हूं, बहुत तरह के लोगों से मिला हूं मैं, और आज भी मिलता हूं। तो जेल यात्रा के लिए दो इंडिकेटिव ग्रह है, एक तो शनि, दूसरा राहु, तीसरा इंडिकेटिव प्लेस है 12th हाउस। 12th हाउस में यदि पापक ग्रह घेर लें उस जगह को शत्रु के रूप में, 3 ग्रह या 2 ग्रह ही इकट्ठे हो जाए, या एक राहु भी इकट्ठे हो जाए, और 2 बुरे ग्रहों की दृष्टि भी हो जाए, एक संक्षिप्त में बोल रहा हूं, यही सभी नहीं है, तो आपकी जेल यात्रा का योग ये शनि बनाएंगे। इसलिए हमने जेल भी लिखा, हार्ड लेबर भी ये लिखा हूं, सर्वेंट जो इधर बताए हैं वो सब है, और नेवी और ब्लू। नेवी में जो लोग अभी काम कर रहे होंगे, मीन राशि का शनि है, तो जल से जुड़े हुए जो लोग हैं, जब पानी एकदम स्वच्छ रहता है और आकाश नीला रहता है, तो जल नीला दिखाई देता है, अंबर की छाया पड़ती है पानी में, तो ब्लू वाटर उसको बोलते हैं। तो ब्लू वाटर में भी जो लोग काम करते हैं, उनके लिए समय भी बहुत बढ़िया है। तो ये तो हमने एक जनरल जो बातें हो सकती हैं, ये हमने मकर राशि वालों के लिए कहा कि आपके लिए समय बहुत अच्छा है, इसका उपयोग कर लीजिए। शनि खराब है तो मंत्र जपिए, प्रेयर कीजिए, जो हमने कहा। यदि आपका अच्छा है, इससे भी ऊपर और कुछ चाहिए शनि भगवान से, तब भी इसी मंत्र को यूज कीजिए। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम जमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। ओम शं शनिश्चराय नमः। यहाँ तक तो कुछ अच्छा में और अच्छा होगा आपका। मकर राशि वालों के लिए बोल रहा हूं, 3/6/2027 तक भगवान आपके साथ खड़े हैं, और कल से शनि 28 तारीख से, शनि 28 तारीख के बाद से, 28 अप्रैल के बाद से शनि चले जाएंगे उत्तरा भाद्रा नक्षत्र में, यहां से निकल जाएंगे शनि। उत्तरा भाद्रा दूसरे चरण में
उत्तरा भाद्रा सेकंड चरण है मीन का, उसमें जाएंगे। यहां पर ये रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे पहले चरण में रुद्र को रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहां पर ये रुद्र को रिप्रेजेंट कर रहे थे। भगवान शंकर के जो एकादश रुद्र हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, और एकादश रुद्र में जो श्रेष्ठ हैं, जो सर्व के मालिक हैं, वो हनुमान जी हैं। अब 28 तारीख के बाद से, 28 अप्रैल के बाद से शनि चले जाएंगे उत्तरा भाद्रा में। इसके स्वामी लक्ष्मी हैं। तो देखिए कितना बढ़िया संयोग है कि ये शनि भगवान जब उत्तरा भाद्रा नक्षत्र में जाएंगे तो लक्ष्मी जी को रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए मेरी बात किसी के तर्क में मत पड़िए, नवांश का रिजल्ट लोगों को मालूम नहीं है कि कोई ग्रह किस नवांश में है तो उसका मीनिंग क्या है, रिजल्ट क्या है, बहुत कम लोगों को मालूम है। इसलिए नहीं कि अज्ञानी है, इसलिए कि उतनी स्टडी उन्होंने नहीं किया है। तो शनि लक्ष्मी जी के साथ रहेंगे उत्तरा भाद्रा नक्षत्र में, और ये रिप्रेजेंट करेंगे आम गाछ को। अभी तक रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब रिप्रेजेंट करेंगे ये नीम गाछ को। तो जो लोग को थोड़ा रोग है या थोड़ा स्वस्थ है, जिनको डर है कि हमको रोग हो सकता है, नीम के 3, 4, 5 पत्ते रोज खाइए ना। पूछ लीजिएगा डॉक्टर साहब से, कहीं उल्टा ना पड़ जाए। लेकिन नीम के पत्ते तो मैं तो 25 साल से खा रहा हूँ, 30 साल से खा रहा हूँ, बराबर खाता हूँ मैं। पहले मुट्ठी भर खाता था, लेकिन फिर वापस आ गया 3 पत्ते पर। सिर्फ एक ही गड़बड़ी होती है, कब्जियत कर सकता है, इसलिए 3 से ज्यादा खाइएगा तो कब्जियत की बात हो जाती है। लेकिन यदि बराबर रोज 3 पत्ता खाएंगे तो वो कंटिन्यूस एडिशनल इफेक्ट दे दे करके ये बढ़िया कर देगा, निरोगी कर देगा। और ये सरपेंट ऑफ डीप सी, समुद्र में बहुत तरह के जानवर हैं, तो समुद्री सांप को ये रिप्रेजेंट करने लगते हैं। तो यहां बताने का क्या मतलब है, कहने का मतलब पानी के सांप। समुद्र तो समुद्र हुआ, जहां समुद्र नहीं हुआ तो तालाब हुआ, वहां तो छोटी नदी हुई, सूखी नदी हुई है। तो जो सांप नदियों में रहते हैं या तालाब के इर्द गिर्द रहते हैं, या समुद्र के इर्द गिर्द रहते हैं, या नदियों के इर्द गिर्द रहते हैं, उससे भय, उससे भय। लेकिन लक्ष्मी देंगे, लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। तो आज मैं यहीं तक समाप्त कर रहा हूँ, थोड़ा थक जाता हूँ। तो इसके बाद मैं बताऊंगा, यहाँ से शुरू करूंगा। उत्तरा भाद्रा में जब आएंगे, मतलब कुंभ राशि वालों के लिए, तब तक शनि आ जाएंगे यहाँ पर। ये तो मकर राशि तक का तो हमने कह दिया, लेकिन जब कुंभ राशि में आएंगे कुंभ राशि वालों के लिए, तब तक ये उत्तरा भाद्रा लक्ष्मी जी का रिजल्ट मिलेगा। और जब रेवती में आएंगे तो जो शनि का जो कथन है कि मैं ज्ञान दे सकता हूँ, भक्ति दे सकता हूँ, योग दे सकता हूँ, वो वाला रिजल्ट अधिक मिलेगा। तो आज यहीं तक। इति शुभम, तेहंदो निनाग्य जोहार। ये जोहार मैं अपने स्थानीय भाषा के हिसाब से बोल रहा हूँ। सबों को मेरा नमस्कार। और युद्ध में भारत ही विजयी होगा। मैं होगा तो मौका मिलेगा तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, कारण कि लोग बहुत चिंतित होंगे। देखिए, भारतवर्ष, उन्होंने अपराध किया है तो तुरंत दंड दें, ऐसा कभी नहीं किया है भारतवर्ष ने। उत्तेजना में आकर के कभी भारतवर्ष ने कोई एक्शन नहीं लिया है। सोच करके, समझ करके, 10 दिन के बाद, 11 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, समय जब अनुकूल आ जाए तभी भारतवर्ष युद्ध करते हैं। विजयी होंगे, निश्चिंत रहे।